Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you nervous tissue from your class 9 science book, and in this video we are going to study about nerve cells or the neurons. ओके सो नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होता है जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे अपने आप को एक चींटी काटी, ठीक है, तो इसका सिग्नल ठीक हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है ना। तो ये कैसे होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स जो सेल्स ब्रेन तक हर एक ऑर्गन को और हमारी मसल्स की सेल्स को जोड़ती हैं उनको हम न्यूरॉन कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और डिफरेंट मसल्स के साथ में एसोसिएटेड होती हैं सिग्नल को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू जो कि नर्व सेल से मिलके बनता है के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कोई भी सिग्नल जो हम एक्सटर्नल, जैसे मैंने अपने आप को चींटी काटी या कुछ बोला या कुछ टेम्परेचर का चेंज हुआ, तो जो भी एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में चेंज आता है या कोई भी सिग्नल आता है किसी भी तरीके का, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, जैसे शांत, जैसे एक पानी है उसमें एक आप पत्थर फेंकिए तो वो भी एक स्टिमुलाई है। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल किसी भी फॉर्म में हम उसको स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली। सो हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो थोड़ी चेंज को भी जैसे को ये डिटेक्ट करती हैं, कैच करती हैं, मतलब दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर टेकिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एज अ सिग्नल। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इसी में माहिर होती हैं कि किसी भी तरीके का सिग्नल, जैसे आपको कैसे पता चलता है कि आपको ठंड लग रही है या आपको गर्मी लग रही है या आपको मच्छर ने काटा या आपका हाथ जल रहा है या कोई ग्लास पकड़ रहे हैं तो वो ठंडा है या गर्म है, एनीथिंग, कोई भी रिस्पॉन्स अगर आप देते हैं तो इसमें नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना उसके आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई जब मेजर ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो जनरली जिस ऑर्गन में या जहाँ पे ऑपरेशन होना होता है उसके हिसाब से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर से ही नर्व्स जो है निकली रहती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गई रहती हैं। तो उन रीढ़ की हड्डियों में ही कहीं ना कहीं किसी 7th में लगेगा या 6th में लगेगा या 5th में लगेगा या 9th में लगेगा, तो ये एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ लगाना है, डिपेंडिंग कि किस ऑर्गन को हमें थोड़ी देर के लिए उसका सिग्नल कट ऑफ करना है। ठीक है, तो ऐसे तो अगर आपका थोड़ा सा भी कहीं कट जाता है तो आपको बहुत दर्द होता है, तो सोचिए जिस ऑर्गन में अगर डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को कितना ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो इसीलिए उस ऑर्गन को हम थोड़ी देर के लिए उसका जो ये सिग्नल का जो मैकेनिज्म है वो ऑफ कर दिया जाता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। ठीक है, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपका हाथ जलता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हाथ जल गया, है ना। तो स्टिमुलाई यानी हमारे ब्रेन को ये पता चलना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, नहीं तो फिर हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर हमें पता नहीं चलेगा तो। ठीक है, देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। तो ये नर्व सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये बहुत ही जल्दी करती हैं, मतलब बहुत ही जल्दी, 1 सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा फास्ट करती हैं। तभी तो जैसे मैंने यहाँ कुछ भी गर्म लगा, मुझे फट से पता चला गर्म लग रहा है। ठीक है, या मेरा हाथ जल रहा है या मुझे इंजेक्शन लग रहा है या मुझे चींटी ने काटी, मतलब रियल टाइम में पता चलता है, इतना ज़्यादा फास्ट ये सिग्नल को ये ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू कहाँ रहता है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व सेल्स में। नर्व सेल्स जो है हमारी मसल्स को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं ताकि वहाँ का सिग्नल या उसको हम मसल्स को कंट्रोल कर सके अपने एक्टिविटी के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है, सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स। तो इस टिश्यू की जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स।
एक एक सेल का नाम है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। बहुत सारे नर्व सेल्स या बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके हमारा नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। अब न्यूरॉन जो एक सेल है नर्वस टिश्यू के अंदर का, वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, ठीक है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जो येलो पोर्शन देख रहे हो आप, ये एक सेल बॉडी है, ठीक है। तो एक हिस्सा होता है हमारा सेल बॉडी और दूसरा होता है हमारा एक्सॉन, ठीक है। सो सेल बॉडी के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है जो कि इस जो न्यूरॉन सेल है इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि कैसा इसको फंक्शन करना है, ठीक है। और दूसरा जो एक्सॉन होता है ये टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स देख रहे हो आप, ठीक है, इस डेंड्राइट से सिग्नल आता है, इस सेल के अंदर जाता है और फिर इस एक्सॉन के थ्रू सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे नर्व एंडिंग्स के थ्रू, और इस नर्व एंडिंग्स के ऊपर फिर से कोई न्यूरॉन सेल दूसरी वाली जुड़ी रहती है। तो एक तरीके से रिले रेस, अगर आपने देखा होगा कि रिले रेस में एक प्लेयर दौड़ता है फिर अपना जो है वो जो प्रॉप है वो दूसरे को देता है, तो इस तरीके से नर्व सेल्स भी आपस में बहुत सारी जुड़ी रहती हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं। पर ये ट्रांसमिशन इतना फास्ट होता है कि ये एकदम रियल टाइम में हमें लगता है कि जैसे ही हमने कोई स्टिमुलस दिया वैसे ही हमारे ब्रेन तक उसका सिग्नल भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। सो यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस। तो ये जो एक्सॉन है इसको हम सिंगल लॉन्ग पार्ट है एक ही, तो इसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, कॉल द एक्सॉन, ठीक है। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच पार्ट्स भी होते हैं जिसको कि हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक एक्सॉन होता है लेकिन डेंड्राइट्स जो कि सेल बॉडी के साथ अटैच्ड है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और यही डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं और एक्सॉन सिग्नल को ट्रांसमिट करता है दूसरे डेंड्राइट्स को, यानी दूसरे नर्व सेल्स की डेंड्राइट्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो एक नर्व सेल की जो लंबाई चौड़ाई है, अगर हम उसका कुछ देखें डेटा, तो कम से कम एक सेल 1 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज होती है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो क्योंकि ब्रेन के अंदर या हमारी पूरी बॉडी में इनका पूरा जाल बिछा हुआ रहता है ना, तो ये बहुत पतली 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 रहती हैं, ठीक है। सो 1 मीटर लंबी तक हो सकती हैं। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व। तो बहुत सारे नर्व फाइबर का एक जाल बिछा हुआ है और ये सारा मिल करके जो है नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और एक और ख़ास बात, जो ये नर्व सेल को या न्यूरॉन सेल को जो हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स हैं, एक तो इसका स्ट्रक्चर अलग है बाकी सेल से बॉडी की, ठीक है, पर एक जो अलग खास बात यह है कि हमारी बाकी की सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं। उनको अगर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे वो रिपेयर होती है, नई सेल्स आती हैं। जो पुरानी सेल्स है वो डेड होकर बॉडी से हट जाती हैं और उसके बदले में नई सेल आती है। जैसे मुझे कहीं चोट लग जाए या आपको कहीं चोट लग जाए, छिल जाए, गिर जाए, तो कुछ सेल्स जो है वहाँ पे पपड़ी बन के हट जाती हैं, फिर नई सेल्स आती हैं थोड़े दिनों बाद, ठीक है, और आप चोट ठीक हो जाती है आपकी। लेकिन नर्व सेल्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और वो डिवाइड नहीं करती हैं। एक बार जो सेल बन गई वो बन गई, ठीक है। लेकिन आपने बहुत बारी एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि ये ड्रिंक पीजिए, आपका जो है ब्रेन बढ़ेगा, ब्रेन पावर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मतलब जो एक डेंड्राइट है दूसरे डेंड्राइट से जो कनेक्शन है, ये नए कनेक्शंस हमेशा बनते रहते हैं, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। बट जो सेल है, सेल का जो नंबर है वो नहीं घट बढ़ सकता है, ठीक है। अगर इस सेल को कहीं डैमेज हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं ये डेड सेल, ये जो नर्व सेल है ये डेड कर जाए, तो पेशेंट का वो हिस्सा जो कि इन नर्व सेल से कंट्रोल होता था वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। कई बार जो है किसी को जैसे पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें यही होता है कि कुछ नर्व सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। पैरालिसिस होने के और भी रीजंस है, बट ब्रेन की जनरली उस हिस्से को कंट्रोल करने वाली सेल्स जो है वो डैमेज हो गई होती हैं, इस वजह से वहाँ पे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसकी नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, तो पेशेंट ब्रेन डेड भी हो जाते हैं। तो
दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से नेचर ने भी नर्व सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में हार्ड कवरिंग, एक बहुत हार्ड सा हमको स्कल दिया है, जिसके अंदर कि इसको प्रोटेक्ट करके दिया है कि कहीं हम चोट ना लगा लें, कहीं हम अपने आप को डैमेज ना पहुंचा लें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ब्रेन ही है जो हमें मतलब चलाता है। बाकी ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ अल्टीमेटली द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द टास्क। ठीक है, तो अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी आर हेल्पलेस। सो द सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जैसे कोई भी सिग्नल, कोई भी स्टिमुलस आया, तो वो या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है या तो वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये सिग्नल दो तरीके के हो सकते हैं नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक है, तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कितने तरीके के नर्व सिग्नल्स हो सकते हैं, पर अभी के लिए आप जानिए कि केमिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो केमिकल ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि केमिकल्स रिलीज होने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, फॉस्फेट आयंस, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। ठीक है, एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट में। और बहुत सारे सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और वो फटाफट से सिग्नल जो है ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम सुनते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हमारे कान से हमारे ब्रेन तक जाता है, क्योंकि हम रियल टाइम में सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कहा और 1 मिनट बाद आपको सुनाई दिए, रियल टाइम में होता है। इट मीन्स इट इज़ transmitted through electrical signals. It is in the form of plus minus in the electrical impulse form. Fine. So the nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. तो ये नर्व सेल्स जो हैं ये हमें मदद करते हैं। हमारा ब्रेन जो कहता है उसकी कमांड वहाँ मसल्स तक पहुँच जाती है और हम अपने मसल्स को हटा लेते हैं। ठीक है, या मूव कर सकते हैं एज पर अवर ब्रेन। ठीक है, so the functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. ज़्यादातर एनिमल्स के पास में ऐसा होता है कि कोई ना कोई उनके पास नर्व सेल होती है बेसिक। ठीक है, सबके ब्रेन का पावर अलग अलग हो सकता है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्थोपोडा और एनेलिडा, मतलब आप जो देखते हो अर्थवर्म होता है, कॉकरोच होता है, स्नेक होता है, क्रोकोडाइल होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, फिश होती है। तो सब में कुछ ना कुछ न्यूरॉन सेल्स हैं। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में ये देखा गया है कि न्यूरॉन सेल्स ही उनके मसल्स को कंट्रोल करती है। एक जो बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स है, बहुत सबसे पहले धरती पे आए जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर नर्व सेल्स देखा गया है कि एक दो फाइलम है जिसमें कि नर्व सेल्स नहीं है। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये जो नर्व सेल्स और मसल्स आपस में जुड़ी रहती हैं, तभी हम एकदम एफिशिएंटली जो है यूज़ कर पाते हैं। अपने जो शरीर के हर हिस्से को यूज़ करते हैं वो इसी न्यूरल कनेक्शंस या न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से होता है। ठीक है, सो अब हम एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि जो हमने नर्व सेल पढ़ा, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, सो हियर वी आर सीइंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शंस। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरॉन सेल में जो डेंड्राइट्स होती हैं वो क्या करती हैं। सो डेंड्राइट रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। जो दूसरी सेल्स हैं या कोई मसल फाइबर है या दूसरी डेंड्राइट्स हैं जो दूसरे एक्सॉन्स है या दूसरी न्यूरॉन सेल्स है, उससे सिग्नल रिसीव करने का काम जो है ये डेंड्राइट्स करती हैं। ठीक है, और सेल बॉडी, ये जो बीच का जो सेल बॉडी है इसको हम सेल बॉडी कहेंगे। ठीक है, येलो कलर का जो बीच का पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, सो इट ऑर्गेनाइजेस एंड कीप्स द सेल फंक्शनल। तो सेल को फंक्शनल करती है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे नॉर्मल सेल में होती हैं। ठीक है, तो ये सेल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती है और फंक्शनल करती है। ठीक है, और न्यूक्लियस का तो रोल आपको पता ही है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एंटायर न्यूरॉन। न्यूक्लियस से ही सारे कमांड्स आते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, बाकी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्शन देता है। एक्सॉन हिलॉक, ये जो है यहाँ पे ये जो आप जो पोर्शन देख रहे हैं इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, और यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है। यानी न्यूक्लियस से जो भी कमांड रिसीव होकर प्रोसेस होता है वहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, सो जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन। ठीक है, कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कि जैसे कोई भी स्टिमुलाई मिला उसको सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे ये भेजता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मोती की तरह ये सब जुड़े हुए हैं ब्लू कलर के, और बीच में आपको देख रहा है कि एक कनेक्टिंग लिंक है, एक ब्रिज है।
ठीक है, दो जो है आइलैंड्स बने हुए हैं और दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज है, इस ब्रिज को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, सो ये क्या करता है, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जब हम सिग्नल, कोई भी स्टिमुलाई आता है, सिग्नल आता है, तो मैंने कहा ना कि ये ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, तो फास्ट होता है तो जो सिग्नल होता है वो आयंस के फॉर्म में भी होता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो आयंस होते हैं एक तरीके से इस नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू जंप करते हैं। जंप, जैसे आप छोटे छोटे आइलैंड्स हैं या जैसे बहुत सारा पानी भर गया और बीच बीच में ईंटें रख दिए गए हैं, तो आप क्या करते हो, ईंटे के ऊपर एक पैर रख के जंप करते हो, फिर दूसरे पैर पर रख के जंप करते हो, तीसरे पैर पर रख के जंपिंग एक्शन शो करके जाते हो। वैसे सिग्नल भी ये नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ आयंस होता है, जिससे कि सिग्नल ऐसा लगता है कि सिग्नल इज जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, सो नोड्स ऑफ रेनवियर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिग्नल के ट्रांसमिशन में। ठीक है, बिकॉज इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ आयंस, और आयंस के डिफ्यूजन से ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये है सचवान सेल। सचवान सेल्स क्या करते हैं, एक तरीके से इनका नरिशिंग रोल होता है। ठीक है, नरिश करती हैं सेल्स को और एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि हम माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट का काम है इस एक्सॉन को, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एक्सॉन कहते हैं, इस एक्सॉन को प्रोटेक्शन का भी काम करती है। ठीक है, और माइलिन शीट जो है सिग्नल को भी फास्ट ट्रांसमिट करने का भी काम करती है। ठीक है, तो दो रोल है माइलिन शीट का, एक तो प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है वो सिग्नल को भी फास्ट ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो ये एक्सॉन हमने देख लिया, एक्सॉन ट्रांसफर सिग्नल टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। फाइन, माइलिन शीट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। और लास्ट में यह है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल किसी मसल के साथ कनेक्ट हो सकता है या ये अपने ही जैसे दूसरी न्यूरल सेल से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स जंक्शन विद अदर सेल्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन और उसके फंक्शन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड वन अपील आई वांट टू मेक इज दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड so that you can have a better video suggestion from YouTube as per your requirement. Thank you so much.